प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लेकर आए हैं गण दोष। भकुट मिलान में यानी कुंडली मिलान में गण दोष का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसको मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। अच्छे योग्य ब्राह्मणों के द्वारा इसको मिलाएं तो शादी करें तो सफलता मिलेगा। अब हम आप चलते हैं कि गण विचार। गण तीन होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब देवगण में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं हम आपको बताते हैं। देवगण में अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये नक्षत्र आते हैं देवगण में। अब मनुष्यगण में कौन कौन नक्षत्र आते हैं? तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी और आद्रा, ये मनुष्यगण में आते हैं। अब राक्षसगण में कौन कौन से आते हैं? कृतिका, हस्तलेखा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और सद्विका, ये नक्षत्र राक्षसगण में आते हैं। वर कन्या का एक ही गण होने पर उत्तम विवाह, यानी वर और कन्या का एक ही गण अगर है, यानी अगर एक का देवगण है दूसरे का भी देवगण है तो उत्तम विवाह माना जाता है। और एक का देव है दूसरे का मनुष्य है तो मध्यम माना जाता है। और एक का देव है दूसरे का राक्षस या मनुष्य है और राक्षस है तो अधम माना जाता है। वर कन्या का एक ही गण होने पर उत्तम विवाह, देव मनुष्य हो तो शुभ, यानी देव और मनुष्य है तो शुभ। किसी एक का राक्षस गण और दूसरे का मनुष्य गण है तो किसी एक का देवगण और दूसरे का राक्षस गण है तो अशुभ हो, त्याज्य होता है। यानी अगर दोनों का देव गुण रहेगा तो 6 गुण, एक का देव दूसरे का मनुष्य रहेगा तो 5 गुण, और एक का देव दूसरे का राक्षस रहेगा तो 1 गुण मिलता है। और एक का मनुष्य दूसरे का देव रहेगा तो 6 गुण, एक का मनुष्य दूसरे का मनुष्य रहेगा 6 गुण, और एक का मनुष्य दूसरे का राक्षस रहेगा तो 0 गुण मिलता है। यानी मनुष्य और राक्षस, राक्षस और मनुष्य का विशेष त्याज्य करना चाहिए गुण में। अब हम आपको गण दोष का परिहार बताते हैं कि राशपतियों में परस्पर मित्रता हो तो गण दोष नहीं होता। इसको आप ध्यान से सुनिए कि राशपतियों में यानी दोनों के राशि के मालिक मित्र हों तो नाट दोष नहीं लगता। नवमांश पतियों में मित्रता हो तब भी गुण दोष नहीं लगता। यानी नवमांश, हर राशि का नवांश होता है, इसको विधिवत योग्य ब्राह्मण निकाल लें तो जो नवांश होता है उसके भी मित्रता हो तो गण दोष नहीं होता। ग्रह मैत्री तथा वर कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो तो भी गण दोष नहीं होता। ग्रह मैत्री तथा वर कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो तो भी गण दोष नहीं होता। यदि तारा, वैश्य, योनि, ग्रह मैत्री तथा भकुट की शुद्धि होने पर कोई दोष पति नहीं होती। यानी यदि तारा, वैश्य, योनि, ग्रह मैत्री या भकुट की शुद्धि है तो कोई दोष नहीं लगता। वैश्य वर्ण की केवल 3 राशियां होती हैं, यानी जो वैश्य वर्ण हैं उनकी 3 राशियां हैं, वृष, कन्या और मकर। वृष, कन्या, मकर और राशि वालों की वैश्य वर्ण होती है। लोग कहते हैं कि वैश्य यानी बनियों को ही गण दोष लगता है, ऐसा नहीं है। इन 3 राशियों में ही गण दोष सबसे ज्यादा लगता है। उस कौन सी राशियां हैं? वृष, कन्या और मकर। इनको गण दोष का विशेष विचार करना चाहिए। मेष, सिंह, धनु राशि में गण दोष नहीं लगता। मेष, सिंह, धनु में गण दोष नहीं लगेगा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों को भी गण दोष नहीं लगता। यानी गण दोष किसको लगता है सबसे ज्यादा? वृष, कन्या और मकर राशि वालों को। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशि वालों को भी गण दोष नहीं लगता। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है तो आपको भी गण दोष नहीं लगेगा। विशेष क्या है कि दोनों का वर्ण देखें। अगर दोनों का वर्ण अगर वैश्य वर्ण है तो ही गण दोष लगेगा। अगर दोनों का वैश्य वर्ण नहीं है, यानी कि जाति से वैश्य नहीं होना चाहिए, आपके पत्री में आपका जो है वर्ण है वो वैश्य होना चाहिए। अगर वर्ण वैश्य है दोनों का तो ही गण दोष लगेगा। गुण मिलान में गण दोष का अंग 6 होता है। दोनों के राशि के स्वामी एक ही हों, यानी दोनों के राशि के स्वामी एक हों या मित्र हों तो गण दोष नहीं रहता। यदि नवमांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, यानी नवमांश की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो और दोनों के मित्र हो या सम हो तो गण दोष नहीं लगता। आप दोनों की पत्री में नवमांश में जाइए, वहां देखिए कि दोनों के राशि के मालिक जहां चंद्रमा बैठे हैं नवमांश में दोनों मित्र तो हैं। अगर मित्र हैं तो वहां पे गण दोष नहीं लगेगा आपको। गुण मिलान में भकुट दोष नहीं है तो भी गण दोष का परिहार हो जाता है। अगर गुण मिला रहे हैं
और भकूट दोष नहीं है तो गढ़ दोष अगर है भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर सकते। इन सब में एक का भी परिहार नहीं है तो भी गढ़ दोष है, विवाह न करें। यानी जितनी चीजें हमने बताई हैं, अगर इनमें एक भी कट नहीं रहा है तो गढ़ दोष फिर मानना चाहिए। अगर कुंडली मिलान में नाड़ी, भकुट, ग्रहमैत्री अच्छी है तो गढ़ दोष का प्रभाव ज़्यादा खराब नहीं होता। यानी फिर से ध्यान से सुने, अगर कुंडली मिलान में नाड़ी, भकुट, ग्रहमैत्री अच्छी है तो गढ़ दोष का विशेष प्रभाव नहीं होगा। भकुट शुद्ध है, योनि शुद्ध है, ग्रहमैत्री शुद्ध है तो गढ़ दोष नहीं मानना चाहिए। दोनों की राशि एक हो और नक्षत्र अलग अलग हो तो भी गढ़ दोष नहीं होता। 27 गुण से ऊपर अगर गुण मिल रहा हो तब भी गढ़ दोष नहीं लगता। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे वीडियो पे बहुत सारी वीडियो चैनल पे अपलोड किए गए हैं, उसको आप देखिए, आनंद लीजिए। और आपको समझ नहीं आए तो फ़ोन करिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।